वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 194 सी के सर्कुलर कर रहे थे। तो अब लास्ट सर्कुलर बचा हुआ है, अब वो हम करते हैं। तो सेक्शन 194 सी का ये सर्कुलर क्या कहता है, ये कंटेंट प्रोडक्शन के ऊपर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं टीवी सीरियल आते हैं। ठीक है, अगर ये सर्कुलर ये कहता है सीबीडीटी का कि भाई अगर कोई भी कंटेंट जो है, ठीक है ना, ये टीवी सीरियल्स जितने भी आते हैं, ठीक है, कोई भी कंटेंट अगर जो ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन रहा है, ठीक है, तो वो जो कंटेंट होगा, ठीक है ना, उसके रिगार्ड में जो पेमेंट जा रही है वो अलग मानी जाएगी। और अगर कोई ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर जो है वो कोई किसी प्रोडक्शन हाउस ने कोई मलयाली टीवी सीरियल बना लिया, ठीक है, अब कोई ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर उसको खरीद रहा है, उसके उसके क्या खरीद रहा है, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग राइट खरीद रहा है, तो उसके रिगार्ड में जो पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट अलग है। और जो अगर ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई टीवी सीरियल या कुछ कंटेंट क्रिएशन हो रही है, कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कंटेंट प्रोडक्शन जो हो रही है वो ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर के हिसाब से हो रही है और ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर को उसका कॉपीराइट भी मिल रहा है, ठीक है ना, कंटेंट प्रोडक्शन का। ठीक है, तो उसको ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब वो कॉपीराइट भी उस कंटेंट प्रोडक्शन का, जो भी हम कोई सीरियल बनाया हुआ मान लीजिए, कंटेंट प्रोडक्शन मतलब कोई भी टीवी सीरियल वगैरह जो बनाओ, ठीक है ना, वो उसकी स्पेसिफिकेशन वो ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए और उसका कॉपीराइट भी जो है वो ब्रॉडकास्टर या टेलीकास्टर को ट्रांसफ़र हो रहा है। उस केस में ये जो केस है ये सेक्शन 194 सी के परव्यू में आएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क है कि कोई वर्क हुआ है ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये इसमें सेक्शन 194 सी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और इसके प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और टीडीएस कटेगा। और जो दूसरा केस है उसके अंदर वो सेक्शन 194 सी के परव्यू से बाहर है, क्योंकि उस केस के अंदर जो ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर है वो केवल ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग राइट खरीद रहे हैं, ना कि कंटेंट का उनको कंटेंट की जो कंटेंट प्रोडक्ट जो कंटेंट जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ है किसी प्रोडक्शन हाउस ने, उसके सिर्फ उस कंटेंट के ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग राइट खरीदे जा रहे हैं। उसके रिगार्ड में जो पेमेंट हो रही है वो 194 सी के परव्यू से बाहर मानी जाएगी, उसमें 194 सी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क नहीं है क्योंकि, ठीक है, यही बताया गया सर्कुलर के अंदर, ठीक है। तो और उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 194 सी एप्लीकेबल नहीं होगा तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194 सी। तो यही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 194 सी भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है। टीडीएस ऑन सैलरी, अब जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। टीडीएस ऑन सैलरी में क्या है, सबसे पहले डायरेक्टर कौन होगा, एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन यानी कि हमारा जनरल रूल चल रहा है इसमें, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ भी अगर उसका लास्ट डेट एक्सऑर्डिनरी रिक्वायर्ड था तो। सेकंड, डिडक्टी कौन है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसमें बोथ हैं, क्योंकि हमारे एक्सेप्शन में फॉल करता है, जो हमने एक्सेप्शन बनाई थी ना अपने रूल की, कि डिडक्टी सभी केवल सेक्शन 194 और डिडक्टी के ना सारे के सारे रेजिडेंट, अगर बाकी दो सेक्शन है जो 195 और 194 जो है वो नॉन रेजिडेंट के, और बाकी 4 सेक्शन ऐसे जिसके अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर हो रहे हैं। उन 4 सेक्शन में सैलरी भी सेक्शन आता है, ठीक है ना, सैलरी और आपका लॉटरी, आपका हॉर्स रेस और आपका कमीशन ऑन सेल ऑन कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट्स, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन के अंदर आ गया। डिडक्टिव हो गया हमारा कौन, रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट बोथ है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा क्या है, टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑनली, ये भी एक्सेप्शन में कवर है हमारे, ठीक है ना। 5 एक्सेप्शन थी ना हमारी कि भाई हमारा जनरल रूल क्या था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर, और इसकी 5 एक्सेप्शन क्या थी, सैलरी, आपका डिविडेंड, हॉर्स रेस, लॉटरी और 5वां कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक्सेप्शन में आ गया, यानी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑनली। चौथा हमारा कि भाई रेट ऑफ टीडीएस क्या है इसके अंदर रेट ऑफ टीडीएस नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें
स्लैब रेट लगता है। स्लैब रेट का मतलब जो स्लैब्स होती है ना इनकम टैक्स की, जो 0 से 2.5 लाख नील, ठीक है ना, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर जो है 30% है इंडिविजुअल के लिए, अदर देन सीनियर सिटीजन। तो इसके हिसाब से रेट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो रेट कैलकुलेट किया जाता है, ये कैसे किया जाता है रेट कैलकुलेट, कि भाई मान लीजिए किसी की इनकम 7 लाख रुपए है, ठीक है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मान लीजिए 80 की डिडक्शन ले ली, तो 5.5 लाख रुपए टोटल इनकम हो गई। 5.5 लाख की टोटल इनकम में अब 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, 2.5 से 5 लाख तक 5% यानी कि 12,500, और उसके बाद 50,000 के ऊपर 20% के हिसाब से यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि 22,500 रुपये टैक्स बन गया, ठीक है। तो 22,500 को डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, तो मोटा मोटा 1800-1900 रुपये पर मंथ का उनका TDS कटेगा एवरेज पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ TDS को लिखा हुआ है स्लैब रेट एप्लीकेबल टू द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसके नोट्स दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, इनको हम जब मैं सैलरी पढ़ाऊँगा ना, सैलरी पढ़ाने के साथ साथ समझाऊँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये उसी समय पे समझाने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, अभी इसको समझाने का फ़ायदा नहीं है, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ इन नोट्स को इनके, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा मोटा मोटा ये हो गया कि भाई TDS जो है सैलरी पे कैसे कटता है, ठीक है। तो और थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो या अगर आप देखो तो कि 2.5 लाख तक जो है इनकम जो है स्लैब रेट में नील होती है, तो 2.5 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसका TDS नहीं कटेगा, सिंपल बात है, ठीक है। यही इसका थ्रेशोल्ड लिमिट समझिए। तो ये हमने TDS ऑन सैलरी कर लिया, ठीक है। बाकी कल आगे चर्चा हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।